हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सीरीज पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इस बार हम नए लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जो कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास है। इस क्वेश्चन में आपको जो भी कंसेप्ट अब तक पढ़े हैं इस चैप्टर में, उन सब का यूज करके सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। तो आप जैसे क्वेश्चन देख रहे हो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 150। ठीक, तो यहाँ पर 150 तक स्टॉप हो जाते हो और समझते हैं कि क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन बोलता है कि फर्स्ट 14 टर्म्स का आपको सम गिवन है 150। ठीक, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। तो जैसे Sn था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मैं S14 लिख देता हूं सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, जो कि गिवन है आपको 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। अच्छा, A भी आपको गिवन है 10। फाइंड द 20th टर्म। हमें A20 बताना है। ठीक, तो A20 क्या होगा? अगर हमें अब तक सम वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो और हमसे 20th टर्म पूछे तो हम इसका जवाब इस तरीके से देंगे कि A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 19D। क्वेश्चन में आपको A तो गिवन है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं पता। हमें कॉमन डिफरेंस पता करना होगा, तभी हम जो हमारा ये 20th टर्म है इसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको गिवन थी, आपको पता चल गया। A तो आपको पता है, लेकिन D की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें इस चीज का यूज करना होगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये सबसे पहला फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था और दो और फॉर्मूले मैंने बताए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बॉक्स बनाने को कहा था। सेम यहाँ पर a प्लस a में ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाली टर्म को हम an भी बोलते हैं या फिर लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह पे हम an लिख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला हमारे सामने बन के आता था n/2 2a प्लस an। ठीक, अभी एक कम हो जाए यहां से, है ना। और एक और था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म। ये रिवीजन था बताने के लिए। अब क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म नहीं पता, ना ही an टर्म पता है। हमें सिर्फ 150 दे रखा है। हम इसका यूज करते हैं किस तरीके से? देखो, आपको n की वैल्यू पता है, 14 टर्म्स का सम दे रखा है ना। तो ये जो इक्वेशन आपके पास मेन इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब S14 की बात हो रही है तो S14 इज इक्वल टू 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब S14 आपको पता है 150 है और ये हो जाएगा सॉल्व करके 7 ब्रैकेट में। अब a की वैल्यू भी आपको गिवन है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 13 इंटू डी। ठीक, अब इक्वेशन आपको नजर में आ रही होगी, सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे पास d, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो बस हमें सॉल्व कर देना है जो अब तक हम करते आए हैं। अब इस 7, ये मल्टीप्लीकेशन है पूरे ब्रैकेट में, तो देखो ब्रैकेट के पूरे बाहर है तो हम 7 को डिवाइड में भेज सकते हैं और यहाँ पे अंडर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 प्लस 13d इक्वल टू 1050/7। ठीक, मैंने क्या करा, बस मैंने ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और ये वाली टर्म राइट हैंड साइड लिखी और 7 को हम डिवाइड में ले गए यहाँ पर। अब ये जो आपके पास टर्म दिख रही है 13d इक्वल टू, देखो अगर मैं 1050 को 7 से सॉल्व डिवाइड करता हूं तो 7 3 बचेगा, 150 के करीब आएगा, 150। ठीक, अब ये प्लस का 20 था, यहां राइट हैंड साइड में आपके पास 150 आया। अब इस 150 को मैं एज इट इज लिखता हूं और जो प्लस का 20 था इधर माइनस का 20 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 13d बचेगा। आपके पास क्या बचा? 13d इक्वल टू 150 माइनस 20, 130 आएगा। तो d की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो 130 अपॉन में 13 डिवाइड में जाएगा तो आपके पास d की वैल्यू आ गई 10। ठीक, d आपको पता चल गया।
ए गिवन था और 20 टर्म बताने के लिए आपको पता है बस ये एक्सप्रेशन है, तो A20 हमारा हो जाएगा A प्लस 19 इंटू डी। ठीक, तो A की वैल्यू 10 प्लस 19 इंटू कॉमन डिफरेंस आ गया 10, सो ये 10 प्लस 19 इंटू 10 190, सो A20 आ गया 190 प्लस 10 200। तो जो 20 टर्म है वो हमारे पास है 200। तो इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। हमारे पास जो भी अब तक हमने पढ़ा था सारे कंसेप्ट इंक्लूड हो गए इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें जो अब तक फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म निकालने का, an जो हमने सॉल्व करा था वो भी यूज हो गया, और उसके साथ साथ लास्ट लेक्चर में समझा था सम वाला कंसेप्ट वो भी यूज हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छे से नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोनों कंसेप्ट आपके इसमें मिल रहे हैं। अब ये नोट करने के बाद एक बार पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, अब मैं एक और कंसेप्ट आपको बताता हूं कि अगर कोई भी एपी है, ये भी एक जनरल बात हो रही है, ठीक, आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी एपी है, ठीक, किसी भी एपी के लिए अगर हम nth टर्म की बात करें, an मतलब किसी भी एपी के लिए an टर्म की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास an को हम लिख सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक, अब ये इस तरीके से मैं फॉर्मूला लिख दूं तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। मैंने अगर ये फॉर्मूला लिख दिया कि nth टर्म किसी भी एपी की हम लिख सकते हैं an यानी कि nth टर्म सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। ठीक, ये n माइनस 1 टर्म है, जैसे S14 था Sn था वैसी Sn माइनस 1 टर्म है। ठीक, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल में मान लो एपी लेते हैं 1 3 5 7 9, इस तरीके से आपके सामने एपी है। एपी क्यों है, देखो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, डिफरेंस देखो 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, कॉमन डिफरेंस आता है 2, ए की वैल्यू 1, तो ये एपी है। बिल्कुल सही बात है, एपी तो है। लेकिन अब मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम वैल्यू में समझते हैं। जैसे अगर मैं ए एन की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 7th की बात करता हूं, इस 7 के लिए बात करता हूं, ये हमारे पास 4th टर्म है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है, A4 है, और इसके अकॉर्डिंग, इस वाली एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कि सम an यानी कि A4 होना चाहिए S4 माइनस S4 माइनस 1 यानी कि 3, तो S4 माइनस S3 होना चाहिए। अब सम ऑफ फोर टर्म्स देखो, अगर इन चारों टर्म्स का मैं एडिशन करूं, सम ऑफ 4 टर्म्स तो वही होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स। सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होंगी, ये 3 टर्म्स 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक, अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां 1 प्लस 3 प्लस 5 है, यहां 1 प्लस 3 प्लस 5 है, यहां बस 7 बचा है। तो देखो ये तो प्लस की चीज है, ये पूरे नेगेटिव में हो जाएंगे, तो ये और ये कट जाएंगे, तो A4 बचेगा 7। ठीक, और यहां पर भी मैंने आपको यही चूज करने को कहा कि इसको 4 टर्म मानो तो 7 आएगा, और यहां पर भी S4 माइनस S3 सॉल्व करने पर भी 7 आ रहा है। तो ये जो एक हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमें कभी भी nth टर्म बतानी है तो हम सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट करो, इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लेना। ठीक, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या एक तरह से ट्रिक रहेगी कि जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, नोट करो। हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास जो एक क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अब आपको समझ में आएगा कि एपी का एक्चुअल में यूज कहां पर है, और हम डेली लाइफ से बहुत ज्यादा जो सम हम फॉर्मूला पढ़ा, ये जो इतना बड़ा फॉर्मूला था, इसका यूज कहां पर आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या हमें सॉल्व करना है। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the 3rd year। ठीक, तो एक टीवी सेट्स का मैन्युफैक्चरर है जो टीवी वगैरह बनाते हैं। ठीक, उन्होंने 600 सेट्स बनाए 3rd ईयर में, मतलब तीसरे साल में 600 टीवी बनाए, एंड 700 सेट्स इन दी 7th ईयर, और 700 बनाए 7th ईयर में।
अच्छा, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, मतलब जो उनका प्रोडक्शन रेट है या जो वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में इतना था, देन सेकंड ईयर में इतना इंक्रीज करेंगे, थर्ड ईयर में इतना, वो एक यूनिफॉर्म रेट है ना, यानी कि हमें गिवन है कि वो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो इसका मतलब है वो एपी बनाएगा। ये इंक्रीज यूनिफॉर्मली पढ़ने के साथ ही हमें समझ में आना चाहिए कि जो ये टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, ये जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक एपी की फॉर्म में टीवी सेट प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि फर्स्ट ईयर उन्होंने 100 बनाए, देन नेक्स्ट ईयर 110, देन उसके बाद 120, फिर उसके अगले साल 130, मतलब 10 इंक्रीमेंट या 10 इंक्रीज कर रहे हैं हर साल। तो इंक्रीज करते हैं ये लोग यूनिफॉर्मली टीवी सेट को प्रोड्यूस करना एक फिक्स्ड नंबर से, जैसे मैंने अभी 10 का डिफरेंस बताया। ठीक, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। ठीक, तो आपके पास यहां पर थर्ड ईयर का बता रखा है 600 सेट्स, सेवंथ ईयर का बता रखा है 700 सेट्स, और हमें बताना है फर्स्ट ईयर में। यानी कि अब अगर एपी फॉर्म हो रहा है तो आप थोड़ा रफ डायग्राम बनाओ एपी का। आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म नहीं पता, मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं पता कितनी टीवी फॉर्म हुई, सेकंड में नहीं पता, लेकिन थर्ड में पता है कि 600 जो है टीवी बनी, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, सिक्स नहीं पता, सेवन में पता है 700 टीवी सेट बने। ठीक, ये किसकी बात है? थर्ड ईयर की, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवंथ ईयर की, है ना। और इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब ये एपी फॉर्म करता है। अगर एपी फॉर्म करता है तो आपके पास ए की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें ये थर्ड ईयर में दिख रहा है, तो हमें पता है कि एन समझते, अब यहाँ nth टर्म थी, अब हम समझेंगे एन मतलब कि कौन से नंबर का ईयर था। ठीक, तो एन यानी कि थर्ड ईयर के लिए अगर हम बात करते हैं तो a प्लस एन माइनस 1d होता है। ठीक, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड ईयर था तो n की जगह पे थर्ड ईयर के लिए ये n यहाँ पे थर्ड ईयर आएगा 3, तो आपके सामने a3 आ गया a प्लस 2d। तो एक्चुअली में थर्ड ईयर में तो 600 टीवी सेट्स थे, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 600। ये आपके सामने एक इक्वेशन बन गई। ठीक, ये क्या होगा? हमारा a होगा, और जितने इंक्रीज कर रहे होंगे वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक, ऐसे ही जब सेवंथ ईयर के लिए बात होगी तो आपको पता है a7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 होगा, यानी कि 6d। अब तो ऐसे एक तरह से टिप्स पे होता है कि जिस टर्म का बोला है उससे जस्ट एक माइनस करके बताओ। 10th का बोला तो a प्लस 9d, 11th का बोला a प्लस 10d, 18th का बोला a प्लस 17d, है ना, क्योंकि n माइनस 1 हो जाता है। ऐसे 7th का बोला तो a प्लस 60। ठीक, अब 7th टर्म आपको गिवन है कि 700 टीवी सेट्स प्रोड्यूस करे, तो एक इक्वेशन आपके सामने ये बन गई a प्लस 60 इक्वल टू 700। दो इक्वेशन आपको नजर में आ गई, है ना। अब दोनों इक्वेशन मैं लिखता हूं और मैं उसको सॉल्व करता हूं। तो देखो अभी एक तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को, देखना ध्यान से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को, सो हमें क्या चीज मिलती है कि हम देखें तो a प्लस 6d इक्वल टू 700 सेकेंड इक्वेशन थी, और इससे हम माइनस करते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 600। तो जैसे मैंने बताया था, आपको भले ही नहीं आता साइन चेंज करना, तो एज सिंपल लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से माइनस करो, a प्लस 6d माइनस a प्लस 2d इक्वल टू 700 माइनस 600। ठीक, अब देखो ये तो सिंपल आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना था, माइनस का साइन है, a प्लस 6d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू, देखो ये 100 आ जाएगा, 700 माइनस 600, और a से a कैंसिल हो गया। अब आपके सामने 6d माइनस 2d बचा, 6d माइनस 2d इक्वल टू 100। ये वैल्यू 4d इक्वल टू 100 आ गई, है ना। बात समझ में आ रही होगी क्लियर। तो d की वैल्यू आपके सामने आ गई 100/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 25। d की वैल्यू आ चुकी है 25।
तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया कि 25 का इंक्रीमेंट होता है हर ईयर। जो मैन्युफैक्चरर है वो टीवी सेट्स 25 इंक्रीज कर रहा है। अब 25 इंक्रीज कर रहा है तो इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के जो उन्होंने फर्स्ट ईयर यानी कि ए की जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अब डी आपके पास 25 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में अगर हम डी की वैल्यू रखें तो देखो ये इक्वेशन सेकंड है, a प्लस 6 इंटू 25 इक्वल टू 700। यही आपके पास इक्वेशन थी ना सेकंड। देखो a प्लस 6 इंटू डी आपके पास 25, 6 इंटू 25 इक्वल टू 700। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आएगा 150, 700। तो a की वैल्यू आ गई 700 माइनस 150। ठीक, अब अगर हम माइनस करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 550। ठीक, सो इसको नोट करो कि जो पहला पॉइंट था प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, वो हमारे पास आया फर्स्ट ईयर के लिए 550। तो देखो सबसे पहले दोबारा समझाता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में ही आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी पूछा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स का यूज है, सम ऑफ एन टर्म्स का भी यूज होता है ना। तो ये क्वेश्चन ही आपको प्रॉब्लम देके आते हैं कि हम यही चीज नहीं फॉर्म कर पाते। ठीक, तो आपके सामने मैन्युफैक्चरर के लिए दिया गया था कि उन्होंने 600 सेट्स प्रोड्यूस करे थर्ड ईयर में और 700 सेट्स करे सेवंथ ईयर में। अभी हम इतनी स्टेटमेंट पढ़ के नहीं कह सकते ये एपी है, लेकिन बाद में जैसे उन्होंने स्टेटमेंट लिखी, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। यूनिफॉर्मली जैसे हमारी स्टेयर्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस एकदम यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती हैं, और जैसे हम रूफ टॉप पे पहुंच जाते हैं, वही चीज हमने स्टार्टिंग में एपी में समझी थी, यानी कि ये चीज एपी फॉर्म कर रही होगी। और अगर एपी फॉर्म करती है और फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रही है हर साल, सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर डब्बा हमें नहीं पता कितना, सेकेंड ईयर में कुछ भी हुआ, लेकिन थर्ड ईयर में हमें गिवन था 600 सेट्स, और फिर हमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स का नहीं पता, लेकिन सेवंथ का पता है। सो इस टाइप क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स में कोई दो टर्म्स गिवन हो, हम दो इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन को दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो अगर मैं आपको ये दो इक्वेशन देता तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे की जो बातें थी वो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इस चीज को नोट करो, और जो पहला पॉइंट था वो हमारा सॉल्व हो गया, इसको नोट करो, फिर हम सेकेंड पॉइंट बताते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट अच्छे से क्लियर होने के बाद अब हम अगर सेकेंड पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट ही मेन था, जिसमें हमें ए और डी सॉल्व करके फर्स्ट जो ईयर था उसका प्रोडक्शन बताना था। अब इसमें क्या था, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। अब आपको बताना है कि प्रोडक्शन 10th ईयर में कितना हुआ होगा। 7th ईयर का पता था, थर्ड ईयर का पता था, हमने ए निकाल लिया उससे और डी निकाल लिया, ये हमें चीजें पता लग गई, अभी हमने सॉल्व करा। अब अगर सेकेंड पॉइंट में 10th ईयर के लिए बताना है तो 10th ईयर में अगर ए 10 है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 9d टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुए होंगे 10th ईयर में। अब a की वैल्यू आपने अभी सॉल्व करी थी, ठीक, 550 प्लस 9 इंटू 25, तो 550 प्लस 9 इंटू 25 करना है तो ये होगा 225। तो हम इसको लिख सकते हैं, कितना आएगा 775। तो 775 टीवी सेट्स produced in 10th ईयर। ठीक, मतलब जो 10th ईयर में टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो है 775, क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है। अब देखो आपके सामने 7th ईयर में कितने थे, 700 सेट्स थे। अब 10th ईयर की जैसी बात आई तो 775 हो गए, तो हर ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, देन द थर्ड पॉइंट देखो, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। अब आपको बताना है कि प्रोडक्शन फर्स्ट 7 ईयर में कितना हुआ होगा। टोटल प्रोडक्शन देखो, आप 7th ईयर का तो आपको पता है कि 7th ईयर में 700 सेट प्रोड्यूस हुए, लेकिन आपसे टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है, मतलब सम बताना है। फर्स्ट ईयर में 550 हुए,
उसके सेकंड ईयर में कुछ भी होंगे, थर्ड ईयर में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, मतलब सेवंथ ईयर तक कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो यही यूज होता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री है, उसको अपने प्रोडक्ट का हिसाब रखना है, तो अगर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन को, तो वो लिख सकते हैं कि अब तक हम इतनी कार्स डिलीवर कर चुके हैं, 40,000 कार्स डिलीवर कर दी, या इतने सारे सेट्स हमारे चल रहे हैं। आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कार्स वगैरह के कि 14,000 रनिंग व्हील्स, इस तरीके से मतलब सोल्ड कार हो चुकी हैं सारे सेंटर्स को इंक्लूड करके, ठीक, या इतनी चीजें प्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे टीवी सेट्स फर्स्ट 7 ईयर्स में कितने प्रोड्यूस हुए उनका सम बताना है। तो यानी कि हमें S7 बताना है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। ठीक, अगर S7 बताना है तो आपके पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Sn होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो आपको n पता चल गया, 7 है, तो देखो ध्यान से 2a प्लस n कितना आपका 7 माइनस 1d, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 7 ईयर्स में कितने टीवी सेट प्रोड्यूस हुए वही बताने हैं। तो 7/2, अब आपको a तो पता है, 550 आपने सॉल्व करा है, तो बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके पास आता रहेगा, ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 25। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट पार्ट मेन था, फर्स्ट पार्ट की मेहनत थी, बाकी तो बस फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, क्योंकि a और d पता लग गया तो मतलब सब कुछ पता लग गया। S7 इक्वल टू 7/2, देखो ये कितना हो जाएगा 1100, मल्टीप्लाई करो, प्लस ये हो जाएगा 150। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करें तो इसमें आएगा 1250, 7/2, 1250, तो S7 की वैल्यू आ गई, आप इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 4375। ये आपके टीवी सेट प्रोड्यूस होंगे, टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन 7 ईयर्स। ठीक, तो मतलब फर्स्ट 7 ईयर्स में जो टीवी सेट मैन्युफैक्चर ने प्रोड्यूस करे वो 4375 है, मतलब सबका आपने एडिशन करके टोटल प्रोडक्शन बताया था। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, और ये लॉन्ग आंसर या एक तरह से जो आपके सेट डी होता है जिसमें 5 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एपी का पूरे जो भी पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है ना, सारे क्वेश्चन में इन्होंने अप्लाई करा दिए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब एक दो अलग और टाइप के क्वेश्चन और जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में भी कुछ हटके कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन फॉर्मुलेज और जो एपी का कंसेप्ट है वही सेम यूज होगा। तो क्वेश्चन समझो, अ सम ऑफ ₹700 इज गिवन एज कैश प्राइस टू 7 स्टूडेंट्स, मतलब 700 जो है कैश प्राइस है, इतने 700 रुपए आपको देने एज अ कैश प्राइस 7 स्टूडेंट्स को। ठीक, उनको अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा या किसी भी तरीके से, पर टोटल सम कितना है 700 रुपए है ना। लेकिन हर जो प्राइस है वो 20 लेस देन है प्रेसिडिंग प्राइस, मतलब हर जो प्राइस है वो उसके प्रेसिडिंग प्राइस से 20 कम है ना। तो जो भी एपी बनेगी उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का 20 आएगा। ठीक, अब आपको ये एपी से क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया कि हर प्रेसिडिंग प्राइस 20 लेस देन है, मतलब हमेशा 20 ही आ रहा है। और इस क्वेश्चन में अलग क्या चीज है कि आपको सम डायरेक्ट गिवन है, मतलब आपको S7 गिवन है, S7 गिवन है 700, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स है और 700 रुपए ही आपके पास है, और इस तरीके से डिवाइड करना है कि सबको प्राइस भी मिले और टोटल का सम 700 हो, और जो डिफरेंस है वो 20 का ही आए। तो आपके सामने S7 आ गया, n की वैल्यू 7 है, तो हम Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d लगाते हैं। अभी आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता, अगर आपको फर्स्ट टर्म ही नहीं पता, a की वैल्यू ही नहीं पता, तो आप कैसे 20 डिक्रीज करोगे और एडिशन करके कैसे बताओगे कि ऐसे प्राइस हम दे सकते हैं, हर वैल्यू प्राइस का क्या होगा, हर एक जो प्राइस है उसकी वैल्यू क्या होगी, कि सम 700 आए और कॉमन डिफरेंस जो है 20 आना चाहिए, माइनस का 20 इसका मतलब है ना। तो आपके सामने ये चीज तो 700 है,
और n आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं अपॉन 2। फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता, लेकिन n आपको ये पता है 6 इंटू डी कितना है -20। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये 2 डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2a, मैं इस चीज को यहां लिखता हूं, इसको यहां लिखता हूं, 2a प्लस ये देखो 6 इंटू -20 है, ये -120 होगा, 2a माइनस 120 इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 702 अपॉन ये इधर डिवाइड में जाएगा अपॉन 7। 2a माइनस 120 इक्वल टू देखो ये 100 बार क्रॉस हो गया और यहां पर आपको दिख रहा है 200 हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 200 प्लस 120। ठीक, 2a इक्वल टू 320, a की वैल्यू आ गई 320 अपॉन 2, a की वैल्यू आ गई 160। मतलब जो पहला स्टूडेंट होगा उसको आपको रुपए 160 देने हैं। ठीक, अब आपके पास अगर 160 आ गया तो आप क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि बस अब आपको एपी फॉर्म करनी है, 7th टर्म तक फॉर्म करनी है, 160, 140, 120, 100, 80, 40, जितना भी सम 700 तक आता है। तो एपी कैसे फॉर्म होगी? ए आपका 160 आ गया, तो देखो ध्यान से, ए आपका 160 आ गया। ठीक, उसके बाद जो अगला स्टूडेंट होगा उसका प्रीसीडिंग टर्म से 20 लेस देन, मतलब इससे 20 लेस करो 140, 120, 100, 80, 60, 40। ठीक, अब आप इनका जब एडिशन करोगे ना तो ये आएगा रुपए 700। तो मतलब स्कूल के पास टास्क ये था कि 700 रुपए है, इसमें ही सबको प्राइज मनी देना है और इस तरीके से देना है कि 20-20 डिक्रीज हो। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई, वरना ऐसे इतने कई सारे क्वेश्चन होते, बहुत सारे, तो हम ऐसे ही हवा में तीर मारते रहते। लेकिन एपी की मदद से सम ऑफ हमें n टर्म्स या 7 टर्म्स लगाया और हमारे पास सॉल्व हो गया। तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट था और d -20 पता लगाना था कि प्रीसीडिंग टर्म से 20 लेस हो रहा है, तो इसका चीज यूज होगा। और अगर एक बार a की वैल्यू पता चल गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको ट्राई करो। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 to 50, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एपी गिवन नहीं होती, जैसे आपने ट्राई करे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, ऑड नंबर, इस तरीके से, या इस ऑड नंबर में ये वाला टर्म क्या होगा, है ना। तो इसमें पहले एपी फॉर्म करनी है। अब आपके पास अगर 0 से लेकर 50 तक नंबर है तो कुछ इस तरीके से पोजिशनिंग होगी। इसका मीन्स अगर ऑड नंबर्स की बात है तो हमें हमेशा ऑड ही नंबर लेने हैं। तो 0 ऑड नंबर नहीं है, 2 नहीं है, 50 भी नहीं है, उससे पहले 49 होगा। तो आपके पास जो एपी बनेगी 1 3 5 7 डैश 49। डी आपको नजर आ रहा है 2 होगा, 3 - 1 2, 5 - 3 2। तो डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, ए की वैल्यू 1 है। अब आपको बताने हैं सम। तो भाई देखो, अब आपके पास लास्ट टर्म ये चीज है 49, और जो 3 फॉर्मूले आपको शुरुआत से ही बताए हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, जो कि लास्ट टर्म है n। अच्छा, लेकिन अब एक और बात आ गई कि आपको n की वैल्यू नहीं पता, है ना, कि भाई इसमें कितने टर्म्स हैं। तो हम नहीं लगा सकते n की वैल्यू, डायरेक्ट नहीं पता, तो हमें पहले n की वैल्यू पता लगानी होगी। अब n की वैल्यू कैसे पता लगेगी? अब ये जो लास्ट टर्म है इसको हम an भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आई? अब a आपको पता है 1 है, प्लस n-1 इंटू डी आपको पता है 2 है, और an तो आपके पास 49 है ही। ठीक, तो आप 1 इधर लेके आओ, n-1 इंटू 2 इक्वल टू 49 - 1 48, 2 से डिवाइड करेंगे, n-1 इक्वल टू 24 आएगा। n की वैल्यू 24 प्लस 1, n आ गया 25। मतलब 25 टर्म्स होंगे और जो होंगे जिनका हमें सब निकालना है। अब आपके पास अगर n 25 आ गया तो यहाँ n की वैल्यू 25 रखनी है और बस सॉल्व कर देना है। तो S25 निकालने हम, 25/2, a की वैल्यू 1 प्लस 49, तो ये आ गया 25। 1 प्लस 49 कितना होगा? 50/2, 2 से a कैंसिल हो गया 25 बार में। तो सम ऑफ 25 कितना आएगा? 25 25
625 होता है, 25 का स्क्वायर आपको याद होगा। तो जो हमारे और टर्म्स थे या और नंबर्स थे 0 से लेकर 50, उसका हमने सॉल्व कर लिया कि इनका सम होगा 625। तो एपी का बहुत अच्छा यूज समझ में आ रहा होगा, बिना आपने एडिशन करे, बस जो 2-3 फॉर्मूले आपको पता है उनको ही यूज कराया आपने। क्या पहला फॉर्मूला बचपन से ही शुरुआत से ही पढ़ रहे हो इस फॉर्मूले को, और जो ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट में सबसे डिस्कस करा था सम में। तो ये फॉर्मूले अच्छे से मार्क कर लेना, एक जगह इकट्ठे करना, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो ये फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि आपने डेरिवेशन सीख लिया, कैसे फॉर्मूले आए ये भी आपको पता है, लेकिन एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक, इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे, कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम क्वेश्चन लेक्चर होगा, उसमें जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे हैं, एपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करके इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। तो इस जो ये चैनल है, वीडियोस को अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।